नमस्ते भारत। धर्म में विज्ञान का कैसे उपयोग हुआ है राम मंदिर में, आज हम ये जानेंगे। ऑप्टिक्स का सही यूज करके रामलला के मस्तिष्क पर कैसे प्राकृतिक टीका लगाया है। तो ये अपना भव्य राम मंदिर है। आगे चलते हैं, पहले इसे मैं एनिमेशन से दिखाता हूं। देखिए, सूर्य की रेखाएं या किरणें सीधे मिरर पर टकरा रही हैं, दर्पण पर टकरा रही हैं, और इस पीतल के पाइप के माध्यम से ये किरणें जा रही हैं और रामलला के मस्तिष्क पर एक टीका बना रही हैं। तो इस टीके को कैसे बनाया गया है, इसके पीछे कैसे फिजिक्स का इस्तेमाल हुआ है, चलिए जानते हैं। तो आप यहां पे सबसे पहले देखो, राम मंदिर के जो महत्वपूर्ण 3 माले हैं, 3 मंजिल का है। सबसे टॉप मंजिल पर एक दर्पण लगाया गया है, सबसे टॉप मंजिल पर एक दर्पण लगाया गया है और यह दर्पण आपके सामने है। अब इसे इस एंगल पर सेट किया गया है कि यहां से सूर्य से जो रेखा आ रही है या जो किरणें आ रही हैं वो सीधे आएगी, इससे टकराएगी और टकराने के बाद ये क्षैतिज हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी एकदम। तो इस एंगल पर इस दर्पण को सेट किया गया है और यहां से आप देख रहे होंगे ये किरणें बेंड कर गई हैं, मुड़ गई हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यहां रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन हुआ क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका एंगल सही से सेट करना ये भी एक बड़ी कला है। ठीक है, जैसे ही इसका एंगल देखा, फिर यहां पे लगा दिया है ये पीतल का पाइप। अब पीतल के पाइप में ये किरणें सीधे सीधे जाएंगी, सीधे सीधे जाएंगी, क्योंकि ये तो तीसरे माले की कहानी है और रामलला जो विराजे हैं वो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हैं भाई, गर्भगृह में। अब ग्राउंड फ्लोर पे ये रेखा सीधे पहुंचानी है उनके माथे पर। तो क्या जुगाड़ बनाया? पीतल के पाइप को मोड़ के ये तीसरे मंजिल से ही पूरा पाइप जा रहा है और जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें ये पाइप ऐसे है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो। अब यहां पे दूसरा दर्पण इस्तेमाल किया गया है, उसे भी इस तरीके के एंगल पे सेट किया गया है कि यहां से आने वाली जो हॉरिजॉन्टल रे है वो सीधे टकरा के रिफ्लेक्शन होके वो वर्टिकल रे बन जाएगी और वो वर्टिकल बनेगी, सीधे सीधे गुजरेगी, कई लेंसेस से होके यहां से गुजरेगी। यहां पे लेंसेस का इस्तेमाल किया गया है जिससे जो यहां पे किरणें हैं सूर्य की वो बरकरार रहें, अच्छे तरीके से चमके। फिर इसके बाद सबसे ग्राउंड फ्लोर पे एक और दर्पण का इस्तेमाल किया गया है। 3 दर्पण हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये तीसरा दर्पण क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि जो वर्टिकल रेस आ रही हैं उनको मोड़ के फिर से हॉरिजॉन्टल कर दिया जाए, मतलब सीधी किरणों को मोड़ के, बिल्कुल जो सीधी किरणें इनको मोड़ के ऐसे कर दिया जाए। अब ऐसे कर देंगे तो फिर ये पाइप से बाहर निकलेंगी और सीधे रामलला के माथे पर एक टीका बनाएंगी और ये टीका 4 मिनट तक बनेगा। और ध्यान रहे, ये पूरा ऑब्जेक्ट जब ही काम करेगा, ये पूरा सिस्टम जब ही काम करेगा जब सूर्य बिल्कुल टॉप पर होगा। और सूर्य टॉप पर होता है 12 बजे। तो 12 बजे जब सूर्य अपने बिल्कुल उच्चतम हिस्से पर होगा तब ये यहाँ पे किरणें टकराएंगी, टकराने के बाद सीधे यहाँ टकराएंगी, फिर यहाँ टकराएंगी, फिर यहाँ एक टीका बन जाएगा। तो ऐसे एक प्राकृतिक टीका रामलला के लगेगा और इस टीका की जो मोटाई होगी या जो गोलाई होगी वो 75 मिलीमीटर की होगी, यानी कि ये टीका लगभग 75 मिलीमीटर का होगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन और दर्पणों का इस्तेमाल करके, फिजिक्स का इस्तेमाल करके धार्मिक चीजों को और ब्यूटीफुल किया गया है। चलिए, आपको ऐसे ही चटपटी वीडियो में सनी यादव सर वाले चैनल पे लाता रहूंगा।